नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के फर्स्ट पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के प्रमुख टॉपिक राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने अपने पिछले व्याख्यान में बताया था कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को परिभाषित किया गया था, उसकी विशेषताएं बतानी थी और राजनीति विज्ञान का क्षेत्र बताना था। सबसे पहले हमने परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विशेषताएं बताई थी, जिसमें दर्शन से प्रभावित है, मुख्यतः ऐतिहासिक व कानूनी अध्ययन पद्धति पर बल दिया जाता है। तीसरी विशेषता के बारे में हम चर्चा करेंगे, मूल्यात्मक अध्ययन अर्थात मूल्य प्रधान अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान मूलतः मूल्य प्रधान है, इसलिए आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना की समर्थक है। चाहे प्लेटो की रिपब्लिक हो, सेंट ऑगस्टिन का ईश्वरीय नगर हो या टॉमस मूर की यूटोपिया, ऐसी ही पुस्तकें हैं, कृतियां हैं जिनमें आदर्शात्मक मूल्य प्रधान राज्य व्यवस्थाओं का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः परंपरागत राजनीति विज्ञान ने वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आदर्शवादी विचार एवं अवधारणाएं प्रस्तुत की है। अगली विशेषता है विषयनिष्ठ अध्ययन। राजनीति विज्ञान या राजनीति सिद्धांत की जो अवधारणाएं, मान्यताएं, निष्कर्ष, इसके जो रचयिता हैं, जो प्रतिपादक हैं, जो फाउंडर्स हैं, उनके व्यक्तिगत अनुभव एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। अतः ये कहा जाता है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का अध्ययन व्यक्तिनिष्ठ या व्यक्ति सापेक्ष सत्य को प्रस्तुत करता है। यदि हम एक एग्जाम्पल देखें कि हमने देखा कि हॉब्स, लॉक व रूसो ने तीनों ने ही मानव स्वभाव पर अपने विचार प्रस्तुत किए, किंतु उन्होंने इसकी व्याख्या अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अलग अलग की है। इसीलिए परंपरागत जो अध्ययन है मूल रूप से व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है। अगली बात करते हैं विशेषता की, संस्थागत व औपचारिक अध्ययन। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु शासकीय संस्थाएं, संविधान इत्यादि रहे हैं। संविधानों के अनुसार इसमें विभिन्न देशों में प्रचलित शासन, वर्णन, स्वरूप आदि की ही चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत यह नहीं बताया जाता कि ये संस्थाएं किस प्रकार कार्यशील हैं, कौन से तत्वों का इन पर प्रभाव पड़ा है। इस तरह से जो अध्ययन है मूल रूप से एक औपचारिक और संस्थागत होकर रह गया है। नेक्स्ट बिंदु भी इससे संबंधित है कि जो मुख्यतः जो अध्ययन है वो क्या है, संकुचित और सीमित है। क्यों? क्योंकि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न संविधानों व शासनों का अध्ययन किया गया है। जब और इस प्रकार इसने पाश्चात्य जगत में मौजूद साम्यवादी शासन व्यवस्था, विकासशील जैसे कि लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया इत्यादि की जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं, जो पश्चिम शासन व्यवस्था के मॉडल से डिफरेंट है, उनके बारे में पर्याप्त अध्ययन नहीं किया गया है। और साथ ही इन्होंने जो अध्ययन किया पश्चिम जगत के उदारवादी संविधानों, अनुशासनों का, वो भी सैद्धांतिक व आदर्शवादी है। अतः हम कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है कि इसका अध्ययन संकुचित व सीमित है। अब हम बात करते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कि कौन कौन से चीजें जो परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में आती हैं, उसकी विषय वस्तु क्या है, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु क्या है, उसके अंतर्गत हम अग्रलिखित बिंदुओं से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है कि मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत यदि देखा जाए तो मानव के राजनीतिक जीवन के अध्ययन पर बल दिया जाता है। यह व्यक्ति व राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान इस तथ्य का अध्ययन करता है कि किसी राजनीतिक समाज में राज्य द्वारा व्यक्तियों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और व्यक्तियों द्वारा राज्य के प्रति किन कर्तव्यों का पालन किया जाता है। साथ ही परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य द्वारा व्यक्ति के नियंत्रण तथा व्यक्तियों द्वारा राज्य की नीतियों को प्रभावित करने के तथ्य का भी अध्ययन करता है। दूसरा बिंदु है राज्य का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण में
राजनीति विज्ञान का वास्तविक क्षेत्र राज्य को ही माना गया है। यहाँ तक कि राजनीति विज्ञान को राज्य विज्ञान भी कहा जाता है। राजनीति विज्ञान में ही नहीं अपितु समस्त समाज विज्ञानों में राज्य केंद्रीय भूमिका का निर्वाह करता है। राज्य राजनीति विज्ञान की धुरी है। राजनीति विज्ञान राज्य के भूत, वर्तमान एवं भविष्य का अध्ययन करता है। राज्य के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए राज्य की उत्पत्ति की प्रक्रिया, उसे वर्तमान तक विकसित होने के क्रम में परिवर्तनों का अध्ययन आवश्यक है। वर्तमान में राज्य की स्थिति, कार्यक्षेत्र, स्वरूप, विषय वस्तु का अध्ययन एवं राज्य के भावी आदर्श का अध्ययन राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। यदि इसको हम कंसाइज रूप में बोले तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत राज्य का अध्ययन किया जाता है। कैसे, कैसा था, कैसा है और कैसा होना चाहिए। अगले पॉइंट की बात करें तो सरकार का अध्ययन, यह भी एक प्रमुख विषय है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के विगत एवं आधुनिक रूपों का अध्ययन किया जाता है। ये वर्तमान काल में विभिन्न देशों में मौजूद शासन प्रणालियों का सरल व तुलनात्मक अध्ययन करता है। यह किसी भी शासन व्यवस्था के तीन प्रमुख अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका का अध्ययन भी करता है, वो भी इसके क्षेत्र में शामिल है। अगला क्षेत्र देखते हैं हम, स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत स्थानीय व राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और इन समस्याओं के हल के उपाय सुझाए जाते हैं। यह स्थानीय समस्याओं के अध्ययन, उसके हल के लिए भी स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के संगठन, कार्यप्रणाली तथा कार्यक्षेत्र का भी अध्ययन करता है। अगले बिंदु पे बात करें तो राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। प्राचीन काल से आधुनिक युग तक अनेक राजनीतिक विचारधाराओं की उत्पत्ति व विकास हुआ है। इन राजनीतिक विचारधाराओं ने राजनीति के यथार्थवादी एवं आदर्शवादी मूल्यों को विचार किया है। इनमें जैसे प्रमुख हैं आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, फासीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, बहुलवाद। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत इन विचारधाराओं का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। साथ में ये भी देखा जाता है कि अतीत में इन विचारधाराओं ने मानव के राजनीतिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो ये भी एक इसका प्रमुख विषय क्षेत्र है। अगला बिंदु है अंतरराष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। राजनीति अर्थात राजनीति के अंतरराष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। राजनीति विज्ञान विभिन्न अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है और उनके समाधान के उपाय सुझाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आधुनिक काल में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद, नशीला पदार्थ का व्यापार इत्यादि की समस्या उत्पन्न हुई है और इसने विभिन्न राज्यों को प्रभावित किया है। तो राजनीति विज्ञान इन समस्याओं का अध्ययन करता है और इनके हल के लिए विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग पर बल देता है। यदि हम देखा जाए कि वर्तमान में राजनीति के अंतरराष्ट्रीय पक्ष का बहुत तेजी से विस्तार हुआ है। इसमें कई विषयों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय विधि और परंपरागत राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंदर ये सब शामिल है, इनका अध्ययन किया जाता है। अगला बिंदु देखें तो राजनीतिक दल व दबाव समूहों का अध्ययन। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेक राजनीतिक विचारधाराएं उत्पन्न हुई हैं और उनके आधार पर राजनीतिक दल बने हैं और दबाव समूह का भी अपना विशेष महत्व है। राजनीतिक दल भाग लेते हैं चुनावों में, सरकार का निर्माण करते हैं, संचालन करते हैं, जबकि राजनीतिक दलों की तुलना में दबाव समूह को वे अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हैं, फिर भी वे नीतियों के निर्माणों को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल व दबाव समूह लोकमत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों का भी अध्ययन किया जाता है। एक बात और करें तो राजनीति व अंतरराष्ट्रीय विधि का अध्ययन। राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण के क्षेत्र के अंदर ये भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्राचीन समय से ही राज्य के आपसी व्यवहार में कूटनीति अथवा राजनय का आश्रय लिया जाता रहा है। राजनय को प्राचीन भारतीय चिंतन में दंड नीति का प्रमुख आयाम माना गया है और अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। राजनीति विज्ञान में राजनीतिक प्रक्रियाओं और संस्थाओं का भी अध्ययन किया जाता है और वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय विधि का भी अध्ययन किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय विधि के बारे में बात करें अर्थात अंतरराष्ट्रीय कानून,
तो प्रत्येक राज्य की सीमाएं निर्धारित होती हैं, वह संप्रभु होता है, लेकिन फिर भी शांति, युद्ध, प्रत्यर्पण, राज्यों की मान्यताएं, समुद्र, उत्तराधिकार, राज्यों के मध्य विवाद, इसका निपटारा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता रहती है, क्योंकि राज्य स्वयं इनका निष्पक्ष समाधान नहीं कर सकते। आगे राज्यों के मध्य संबंधों का संचालन एवं विवाद के समाधान में जिस कानून का सहारा लिया जाता है उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं, और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन भी किया जाता है। निष्कर्ष के तौर पे ये कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान का परंपरावादी दृष्टिकोण मुख्यतः आदर्शवादी व दार्शनिक है। इसके अंतर्गत मूल्यों, आदर्शों व नैतिकता को महत्व दिया जाता है। इस पे ऐतिहासिक व वर्णनात्मक पद्धतियों पर आधारित है और अध्ययन का विषय राज्य, सरकार व संस्थाएं हैं। वस्तुतः कहा जाए तो राजनीति विज्ञान एक गतिशील विज्ञान है और इसलिए आशा की जाती है कि समय व परिस्थितियों के साथ इसका अध्ययन क्षेत्र भी लगातार रूप से विकसित होता रहेगा। इस प्रकार हमने इन दोनों व्याख्यानों के माध्यम से राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण का समग्र रूप से अध्ययन किया है। धन्यवाद।